एक समय की बात है जब हर रोज की तरह राजा अकबर की सभा लगी हुई थी। सभा खत्म ही होने वाली थी कि उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा अचानक से मिला। उनका तोहफा ये था कि उनके प्रिय मित्र जो दूसरे राज्य के बहुत बड़े राजा और बहुत धनवान थे उनसे मिलने के लिए आए। अकबर बहुत खुश हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अकबर उनसे बड़ी ही खुशी से गले लगे और उनकी सेवा करने के लिए अपने नौकरों से कहने लगे। उनके नौकरों ने उनकी बहुत सेवा की। लेकिन अकबर के मित्र का इरादा अच्छा नहीं था। वो एक विशेष कार्य के लिए अकबर से मिलने के लिए आए थे। जब अकबर बहुत ही खुश होते हैं तो उनका मित्र कहता है, महाराज मुझे आपसे कुछ चीज खरीदनी है। अकबर कहते हैं, अरे आप बोलिए तो आपको क्या चाहिए। आप जो भी चीज मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा, पर वो चीज मेरे पास होनी चाहिए। अकबर के मित्र ने कहा, हाँ आपके पास वो चीज है, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि जो चीज मैं आपसे मांगूंगा उसके लिए आप मुझे मना नहीं करेंगे। अकबर ने सोचा, अगर मैंने अपने मित्र को उसके द्वारा मांगी गई चीज से मना किया तो उसका असर हमारी दोस्ती पर पड़ेगा। अकबर ने कहा, हाँ आप जो मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। अकबर के मित्र ने जो मांगा वह सुनकर अकबर सन्न हो गए और सोचने लगे कि मैंने अगर इन्हें यह नहीं दिया तो मेरी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और अगर दे दिया तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अकबर के मित्र ने जो मांगा था वह था अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल। क्योंकि बीरबल ने अपनी बुद्धि से राज्य के विस्तार में बहुत बड़ी भागीदारी दी थी और हर एक मुश्किल को बड़ी ही आसानी से हल कर लेते थे। अकबर के मित्र को असल में बीरबल की बुद्धि खरीदनी थी। अकबर ने यह बात जाकर बीरबल को बता दी और कहा, बीरबल हमें माफ कर देना, हमारा मित्र आपको खरीदना चाहता है और मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। बीरबल बड़ी ही दुविधा में पड़ चुके थे। बीरबल पूरी रात न सो सके। बीरबल ने इस दुविधा का बहुत ही अच्छा हल निकला और सुबह अकबर से जाकर कहा, महाराज मैं आपके मित्र के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऐसा हल निकला है कि वो कुछ ही दिन बाद मुझको आपके पास छोड़कर जाएंगे। अकबर को बीरबल के ऊपर पूरा विश्वास था। बीरबल के कहने से अकबर ने बीरबल को अपने मित्र के पास बेच दिया। उनका मित्र खुश होकर अपने राज्य बीरबल को लेकर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बीरबल को अपने खास लोगों में शामिल किया। क्योंकि अकबर से उनके मित्र ने बीरबल को खरीद लिया था, इसलिए बीरबल अकबर के मित्र का हर एक काम करते थे, पर उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते। वह राजा बीरबल से उनकी सलाह लेने की कोशिश करते पर बीरबल कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन उस राजा ने परेशान होकर बीरबल से पूछ ही लिया, बीरबल तुम मरे सवालों का जवाब और हमें सलाह क्यों नहीं देते जैसे राजा अकबर को दिया करते थे। बीरबल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। बीरबल ने जवाब दिया, राजा आपने सिर्फ पैसों से बीरबल को खरीदा है, बीरबल की बुद्धि को नहीं। बीरबल की बुद्धि सिर्फ राजा अकबर के पास है और वो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। यह सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। राजा ने बीरबल के सामने अपनी हार मान ली और बीरबल को अकबर के दरबार में छोड़ दिया। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए और अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसा तुमने क्या किया कि इतने बुद्धिमान इंसान को खरीदने के बाद भी उन्होंने तुम्हें हमारे पास छोड़ दिया। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज उन्होंने बीरबल को खरीदा था, बीरबल की बुद्धि को नहीं। बस महाराज अकबर समझ चुके थे कि बीरबल जैसे बुद्धिमान इंसान को फंसाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार रात के समय अकबर अपनी सभा खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे।
वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। रात में उन्हें अपने कमरे में कुछ आवाजें सुनती हैं। अकबर अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बिल्ली कमरे में घुस गई है, इसलिए वह दोबारा सो जाते हैं। सोने के कुछ समय बाद उन्हें फिर से आवाजें सुनाई दी और वे उठकर अपने कमरे में झांकने लगे। जब वह अपने कमरे में उस जगह गए जहां पर वह सोना चांदी रखते थे, तब उन्हें वहां एक चुड़ैल दिखाई दी। अकबर डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब सुबह हो चुकी थी। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने रात अपने कमरे में एक चुड़ैल देखी। बीरबल ने पूछा, महाराज, अपने किस जगह चुड़ैल देखी? अकबर ने जवाब दिया, मैंने अपने कमरे में उस जगह चुड़ैल देखी जहां मैं अपना धन रखता हूं। बीरबल बहुत ही होशियार थे। बीरबल ने खतरा भांप लिया था। बीरबल उसी स्थान पर गया जहां अकबर ने चुड़ैल को देखा था। जब बीरबल ने उस स्थान का जायजा किया तब पता चला कि वहां रखे धन में से कुछ धन गायब है। बीरबल को अब पता चल गया था कि मामला चोरी का है। बीरबल ने यह बात किसी को नहीं बताई और अकबर से कहा, महाराज, अगर यहाँ चुड़ैल थी तो हम उसको तांत्रिक की मदद से पकड़ लेंगे। बीरबल की सलाह से अकबर ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक अपना काम करके चला गया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बीरबल जानता था कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। सिर्फ कोई चोरी करने के लिए कोई चुड़ैल बन रहा है। बीरबल उस चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। इसलिए बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, अब यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। बीरबल जानते थे कि चोर के पास धन खत्म होने पर वह एक दिन यहाँ जरूर चोरी करने के लिए आएगा। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। चोर दोबारा से चुड़ैल का रूप बनाकर अकबर के कमरे में घुस गया। बीरबल ने बिना किसी को बताए एक षड्यंत्र रचा। बीरबल भी चुड़ैल का रूप बनाकर उसी कमरे में बैठ गए जहां धन रखा जाता था। कुछ देर बाद वहां चोर आ जाता है और चोरी करने के लिए सोने की मोहरें उठाने लगता है। तभी बीरबल चुड़ैल का रूप बनाए उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं। चोर बहुत डर जाता है। चोर जिसने चुड़ैल का रूप बनाया था वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे बीरबल का संदेह सच्चाई में बदल जाता है कि यह कोई चुड़ैल नहीं, सिर्फ एक चोर है। बीरबल सोचता है कि अगर सचमुच की चुड़ैल होती तो मुझसे क्यों डरती और चोरी क्यों करती, क्योंकि चुड़ैलों को धन की क्या जरूरत है। इस तरह बीरबल चोर को बहुत डराते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, चोर, 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 चोर। चिल्लाते हुए वह अपना चुड़ैल का रूप उतार देते हैं। बीरबल के चिल्लाते ही सभी नींद से जागकर धन वाले कमरे जाते हैं और देखते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल रूपी चोर को दबोच रखा है। सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल को पकड़ रखा है। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज, यह कोई चुड़ैल नहीं है, यह चोर है। सभी बीरबल की चतुराई समझ जाते हैं और चोर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बीरबल की इस चतुराई से अकबर उन्हें इनाम से नवाजते हैं। एक बार एक देश के राजा अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। उनके मंत्री राजा को बता रहे थे कि शहंशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका नाम बीरबल है। बीरबल अपनी बुद्धिमता से सभी के साथ न्याय करते हैं और शहंशाह की कई समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद भी करते हैं। एक मंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि वे किसान के बेटे हैं। शहंशाह अकबर जब उनसे मिले तो काफी प्रभावित हुए और बीरबल को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। तीसरे मंत्री ने कहा कि बीरबल कभी किसी को नाराज नहीं करते।
वे सभी केस का सम्मान करते हैं। बीरबल के बारे में इतना सब कुछ सुनकर राजा के मन में उत्सुकता जाग उठी और उन्होंने निश्चय किया कि वे बीरबल से जरूर मिलेंगे। एक दिन रात के समय अपने विश्वासपात्र मंत्री को अपना संपूर्ण राजपाट संभलाकर वे आगरा की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि लंगड़ाकर चल रहा था। उसने राजा को बताया कि वह एक दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया था और जब वह वहां से लौट रहा था तब कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। उनकी पिटाई से ही उसकी यह हालत हुई है। राजा को उस व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने कहा, क्यों ना हम यह सफर साथ मिलकर पूरा करें। वह व्यक्ति भी आगरा ही जा रहा था, इसलिए राजा ने उसे भी अपने घोड़े पर बैठा लिया। जब दोनों आगरा पहुंचे तो राजा ने उस व्यक्ति को घोड़े पर से उतरने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया और उसने घोड़े पर से उतरने को मना कर दिया और कहा कि यह घोड़ा तो मेरा है, मैं इस पर से नहीं उतरूंगा। राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को जांचने का यही सही समय है। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, चलो हम बीरबल के पास चलकर इस समय समस्या का समाधान पूछते हैं। अगर वे कहेंगे कि यह घोड़ा तुम्हारा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। घोड़ा पाने के लालच में उस व्यक्ति ने भी हाँ कर दिया और वे दोनों राजा बीरबल के पास गए। उन्होंने सारी बातें बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, आप दोनों कल सुबह आएं और घोड़े का जो असली मालिक है वह कल सुबह अस्तबल में से घोड़ा ले जाएं। वे दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। वह दोनों ही सुबह जल्दी अस्तबल के पास पहुंचे। वहां पर शहंशाह और बीरबल पहले से ही मौजूद थे। सबसे पहले वह व्यक्ति अस्तबल के अंदर गया और उसने देखा कि सारे घोड़े एक ही जैसे दिख रहे थे। वह उनमें से असली घोड़े को नहीं पहचान पाया। उसके बाद राजा का नंबर आया। वे अस्तबल के अंदर गए और उन्हें देखते ही उनका घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। राजा भी अपने घोड़े को देखकर पहचान गए और उसे लेकर बाहर आ गए। यह सब देखकर शहंशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह दूसरा व्यक्ति अपने घोड़े को कैसे पहचान गया जबकि सारे घोड़े एक जैसे थे? तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब कोई पशु और इंसान साथ में रहते हैं तो उनमें एक अद्भुत रिश्ता सा बन जाता है और पशु अपने मालिक को देखकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगता है। बस मैंने इसी बात को यहाँ पर आजमाया और अस्तबल में सभी घोड़े एक ही तरह के खड़े करवा दिए ताकि कोई उन्हें देखकर पहचान न पाए। राजा ने भी अपना असली परिचय दिया। शहंशाह ने उस दूसरे व्यक्ति को काल कोठरी में डालने का आदेश दिया और उन्होंने राजा का खूब आदर सत्कार किया। सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही अभागा व्यक्ति था। लोगों का ऐसा मानना था कि अगर उसका मुंह सुबह सुबह देखा जाए तो सारा दिन खराब हो जाता था, इसलिए सभी लोग उससे डरते थे। यह बात जब अकबर को पता चली तो उन्होंने सोचा ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को राजमहल में ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के कमरे में ठहराया गया। अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधे उसी कमरे में चले गए और उन्होंने उस आदमी का मुंह देखा। वहां से जब वह अपनी बेगम के महल में जा रहे थे, एक सैनिक वहां आ गया। उसने बताया कि बेगम साहिबा बेहोश हो गई हैं। बादशाह सोचते हैं, अरे यह क्या हो गया। उस आदमी को देखे हुए तो कुछ ही देर हुई है और यह दुर्घटना। उसके बाद वे जैसे ही खाने के लिए बैठे, अचानक उनके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वे कुछ भी ना खा सकें। सारा दिन दर्द के मारे चिल्लाते रहे। अकबर ने सोचा
यह सब उस अभागे व्यक्ति के कारण हो रहा है। आज के बाद उस व्यक्ति के कारण किसी को भी दुख झेलना नहीं पड़ेगा। वे अपने सैनिकों को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह समाचार सुनकर उसका अभागे व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। तभी बीरबल उस व्यक्ति से मिलने आते हैं। बीरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्ति पाने की आशा जाग उठती है। उसने बीरबल को सारी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसे अभागे व्यक्ति को आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को कान में कुछ बात कही। अगले दिन उसने अपनी आखिरी इच्छा के लिए सम्राट से मिलने की इच्छा जताई, इसलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। वह व्यक्ति बादशाह से कहता है, जहां पनाह, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? बादशाह कहते हैं, हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और खुद से अनुभव भी किया है। तुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से किसी को भी दुख भुगतना ना पड़े, इसलिए तुम्हें यह सजा दी जा रही है। वह अभागा व्यक्ति कहता है, मुझे माफ कीजिए जहां पनाह, मेरा मुंह देखने पर केवल आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उसे आजाद कर देते हैं। बादशाह उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें ऐसा कहने की सलाह किसने दी? वह व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा कहने के लिए बीरबल ने कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके बादशाह से कोई गलत काम हो। यह सुनकर बादशाह को बीरबल पर बहुत गर्व महसूस होता है। बादशाह अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे अच्छा समझा जाता है। अकबर भी यह समझते थे कि उनकी प्रजा उन्हें बहुत चाहती है और वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं। एक दिन उन्होंने यही बात बीरबल के सामने रखी। बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रजा कितनी ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रजा आपको कितना प्यार करती है। बादशाह अकबर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं जहांपना। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। तब बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। इसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी एक लोटा दूध डाल जाए। ढिंढोरा सुनकर हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके द्वारा एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। हर आदमी कड़ाहों में पानी डालता गया। सुबह जब बादशाह अकबर ने उन कड़ाहों को देखा जिनमें प्रजा से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में केवल पानी ही पानी था। इस घटना के बाद बादशाह अकबर को यह मानना पड़ा कि बीरबल प्रजा की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया।
उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया।